बस जनाबे ज़ैनब कुबरा हर रोज सवाल कर रही हैं, ए मेरे भाई, किसी लश्कर के आने की आवाज आई है, ये किस लिए आए हैं? तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन ये आपके भाई को कत्ल करने आए हैं। ये आपके भाई के कत्ल के लिए आए। एक एक दिन में कई कई लश्कर आते और कम अज कम जो लश्कर होता था वो 1000 का लश्कर होता था। बाज़ औक़ात 2000 का लश्कर, 3000 का लश्कर, 4000 का, इतने लश्कर। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, भैया कूफे में आपका कोई अपना नहीं है? मौला ने फरमाया, हाँ एक मेरा भी चाहने वाला है। मौला आप खत लिख के बुला लीजिए, मेरे भैया आप खत लिख के बुला लीजिए। मौला ने खत लिखा, इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मुज़ाहिर। मुझे आज जनाब कासिम के मसाइब को पढ़ना है, लेकिन आज रात की तारीख बयान करना चाहता हूँ। 8वीं मुहर्रम की शब है। मौला ने ख़त लिखा, इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मुज़ाहिर। कासिद से कहा, कूफे जाके हबीब के घर में ख़त दे दो। कूफे में बहुत सुकून था। जनाब हबीब दस्तरखान पे बैठे हुए थे, पहला लुक़मा उठाया था, अभी दहन में नहीं रखा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। जनाब हबीब ने फौरन सवाल किया, मन बिल बाब, दरवाजे पे कौन है? आने वाले ने कहा, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लाया हूं। जनाब हबीब ने फौरन लुक़मा चूमा, दस्तरखान पे वापस रखा। परवरदिगारा ये तेरा रिज़्क़ है और वो तेरे हुज्जत का पैगाम लाया। नंगे पांव नंगे सर दौड़ते हुए दरवाजे पे आए। फौरन पूछा, क्या फरमाया मेरे मौला ने? कासिद ने कहा, मुझे खत दिया कि आपको दे दूं। जनाब हबीब ने खत नहीं खोला, खत को चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और फिर एक जुमला कहा, ज़हरा के लाल ने मुझे खत लिखा। अब खत खोला तो उसमें लिखा था, हबीब हम करबला में दुश्मनों के नरगे में घिर गए, अगर आप नुसरत करना चाहते हैं तो करबला चले आइए। और आखिर में एक लफ्ज़ लिखा था, आजलन, हबीब आने में देर ना कीजिएगा। जनाब हबीब फौरन तैयार हुए, गुलाम से कहा, मेरा घोड़ा मेरी तलवार लेके कूफे के बाहर मेरा इंतज़ार करो। मैंने सारे मसाइब छोड़ दी। जब जनाब हबीब की ज़ौजा ने पूछा ना, हबीब किसका ख़त आया? कहा, मौला हुसैन का। कहा, क्या फरमाया ज़हरा के लाल ने? कहा, मौला ने मुझे करबला बुलाया है। कहा, क्या सोच रहे हैं फिर आप? कहा, सोच रहा हूं करबला जाऊं या ना जाऊं। आपकी ज़ौजा ने कहा, हबीब फातिमा के लाल ने आपको बुलाया और आप सोच रहे हैं मैं जाऊं या ना जाऊं? हबीब अगर आपने नहीं जाना तो अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं जाके हुसैन का दिफा करूंगी। जनाब हबीब ने फरमाया, ए कनीज़े खुदा, आया मुमकिन है मुझे हुसैन बुलाए और मैं ना जाऊं? जनाब हबीब जैसे ही घर से निकले, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा सामने थे। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ने सवाल किया, हबीब कहाँ जा रहे हैं? कहा, मुझे हुसैन ने करबला बुलाया है। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा 90 बरस के करीब थे, तो फौरन कहने लगे, हबीब फिर तन्हा ना जाइएगा, मुझे भी ले जाइए, मैं ज़हरा के लाल पे कुर्बान हो जाऊं। जब जनाब हबीब पहुंचे ना कूफे के बाहर, जहां पे आपका गुलाम खड़ा था, तो जनाब हबीब को पहुंचने में देर हो गई थी। तो जानते हैं गुलाम क्या कह रहा था? घोड़े से कह रहा था, अगर मेरा मौला ना आया, मैं खुद तुझ पे सवार होकर करबला चला जाऊंगा। जनाब हबीब ने फौरन करबला का रुख किया और बुलंद आवाज से कहा, मौला आप इतने गरीब हो गए,
अब गुलाम भी आप पे गैरत खा रहे हैं। यही शब थी 8 मुहर्रम। 8 मुहर्रम की शब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए। फौरन जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, फिजा मेरा भाई किसी के इस्तकबाल में खड़ा हुआ, ज़रा सवाल तो करो कौन आया। जनाब फिजा ने कहा, बीबी आपके नाना के सहाबी हबीब आए हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, फिजा जाओ जाके हबीब को मेरा सलाम कह दो। मीर अनीस कहते हैं कि जैसे ही मौला हुसैन ने देखा ना हजरत हबीब को, तो खुद ही आगे बढ़े, जनाब हबीब को गले लगाया और फरमाने लगे, गले मिल मिल के हुसैन इब्ने मुज़ाहिर से ये बोले, तुम तो गुर्बत में मेरे दोस्त बहुत याद आए। एक मर्तबा जनाब हबीब ने फरमाया, मौला करबला में डेरे डाल लिए, ए हुसैन ये क्या आलम बना रखा है, ये आपके खैमे इतने दुश्मनों के दरमियान में। अभी जनाब हबीब मौला हुसैन से बात कर ही रहे थे कि एक मर्तबा जनाब फिजा ने कहा, हबीब अली की बेटी ज़ैनब कुबरा ने आपको सलाम कहा। अब मेरी तरफ देखिएगा, जनाब हबीब ने अपना अमामा उतारा, घुटने पे मारा, अमामा तोड़ दिया और एक मर्तबा फरमाने लगे, मौला इतने गरीब हो गए आप बहनों को साथ ले आए। जनाब हबीब ने बर्दाश्त नहीं की, अली की बेटियां दुश्मनों के नरगे में। बस भाई आज रात थी जब मौला हुसैन ने कल रात अलम बाटे तकसीम किए। मौला अब्बास सिपहसालार हैं, हज़रत ज़ुहैर क़ैन को एक अलम दिया, एक अलम को रोक लिया, कहा ये मैं एक मेहमान आने वाला है उसके लिए, मौला हमें दे दीजिए। कहा नहीं, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा बहुत चाहने वाला है। जब जनाब हबीब आए, कहा हबीब ये अलम आपके लिए है। बस भाई 8 मुहर्रम गुजर गई, बहुत वक्त हो गया, आप बहुत देर से बैठे हैं, आप लोग थक गए होंगे। मैंने 6 दिन या आज 7वीं मजलिस है, मसाइब बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। आप जब ज़्यादा रोते हैं ना तो आपके आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। मैंने तो बस अभी चंद जुमले मसाइब के पढ़े हैं, मैं तो आज पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा हूँ और तब तक ज़ियारत बरामद नहीं होगी आज जब तक मैं शहादत नहीं पढ़ लूँगा। बस भाई 9 मुहर्रम की शब आ गई, मौला हुसैन ने एक एक शहीद को नाम बताना शुरू किया। आपका नाम शहदा की फहरिस्त में है, आपका नाम भी शोहरा की फहरिस्त में है। एक मर्तबा जब नाम सुन रहे थे ना तो एक बच्चे ने खड़े होकर सवाल किया, चचा जान, अम्मू जान, क्या मेरा नाम शहदा की फहरिस्त में नहीं है? आप जानते हैं ना, अगर यतीम बच्चा हो उसे खानदान के हर बड़े से अपने बाप की झलक महसूस होती है, और अगर चचा हुसैन हो, भतीजा कासिम हो। जनाब कासिम ने एक मर्तबा का, चचा जान क्या मेरा नाम शहदा की फहरिस्त में नहीं है? तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, कैफल मौत इंदक, ऐ मेरे लख्ते जिगर कासिम, आपके नज़दीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम ने आंसुओं से भरी आंखों से मौला हुसैन को देखा और फरमाया, चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से भी ज़्यादा मीठी है। मुझे मौत बुरी नहीं लगती चचा जान, मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ। अब मौला हुसैन ने फरमाया, कासिम आप ही का नहीं, शिशमाह अली असगर का नाम भी शहदा की फहरिस्त। मौला हसन का खून थे जनाब कासिम, बर्दाश्त नहीं कर सके, कहा चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? मौला ने फरमाया, नहीं कासिम,
मैं अली असगर को हाथों पे लेके मक्तल में जाऊंगा। मैं कहूंगा मौला जनाब कासिम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब शिमर ने खैमों को आग लगाई होगी, बीबियों की चादरें नेजों से उतारी होंगी। अजरकुम अल्लाह, यही हक है, ऐसे ही रोइएगा। आज रोने में कोई बुखल ना करे। आज एक मजलूम बाप के मजलूम बेटे का पुरसा है, बाप के लाशे पे तीर बरसाए गए, बेटे का लाशा। सुनेंगे 10 मुहर्रम का दिन निकला, जनाब कासिम आए जनाब सैयद शुहदा की बारगाह में। चाचा जान इजाजत है, मैं मक्तल में जाना चाहता हूं। नहीं बेटा, जब मैं अपने भाई हसन की जियारत करना चाहता हूं ना बेटा, मैं आपको देख लेता हूं। जनाब कासिम बहुत खूबसूरत थे, मौला हसन की शबीह थे। कासिम, मैं अपने मरहूम भाई की जियारत आपसे करता हूं। फिर जनाब कासिम आया, चाचा जान इजाजत है। नहीं बेटा, अभी आप नहीं जा सकते। जब जोहर का वक्त आ गया ना, जनाब कासिम मेरी तरफ देखिएगा, खैमों के बाहर अपना सर घुटनों पे रख के बैठ गए और बुलंद आवाज से रोने लगे। जब रो रहे थे ना, किसी मां के कानों में आवाज आई। उन्होंने सुनते ही कहा, अगर मां बेवा हो ना तो यतीम बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं करती। जनाब उम्मे फरवा ने कहा जनाब ज़ैनब से, बीबी लगता है ये मेरे लाल की आवाज है, मेरा कासिम रो रहा। जनाबे उम्मे फरवा खैमे से बाहर आई, देखा एक बच्चा रो रहा। कहा कासिम क्या बात है? मेरे लाल, मेरे बेटे आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? कहा अम्मा चचा मुझे इजाजत नहीं देते। अब जनाबे उम्मे फरवा ने एक मर्तबा बयान किया, कहा कासिम जब आपके बाबा को जहर दे दिया गया था ना, आप 1.5 बरस के थे। आप अपने बाबा के जब सीने पे सवार हुए ना, आपके बाबा ने आपको पकड़ा हुआ था। जब मैंने उतारना चाहा ना तो आपके बाबा ने कहा मत उतारो कासिम को मेरे सीने से। और फिर एक मर्तबा कहा था, जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो मेरे कासिम को साथ भेजना। और कासिम से कहना जब मसाइब बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना और कोई हल नजर ना आए तो अपने बाजू से तावीज उतार लें, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, एक मर्तबा तावीज उतारा, तावीज खोला। सब मेरी तरफ देखिएगा। जब जनाब कासिम ने तावीज पढ़ा ना, उसमें लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इदा वजदता अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन अतशाना। ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को तने तन्हा पाएं, गुर्बत के आलम में देखें, मजलूमियत की हालत में देखें, प्यासा देखें, तो कासिम अपनी जान कुर्बान करने में दरेग ना कीजिएगा। सब मेरी तरफ देखिएगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, फौरन मौला हुसैन के पास आए, कहा चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। चचा जान देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा। मौला हुसैन ने भाई का खत पढ़ा, मदीने का रुख किया, कहा हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा जब मैं अकेला रह गया। मेरे भाई हसन ने अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मैं देख रहा हूं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था। मैं जहां पे आप कहेंगे रोक दूंगा। अब सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने खत पढ़ा, जनाब कासिम के गले में बाहें डालें। जनाब कासिम ने मौला हुसैन के गले में डाले, दोनों बुलंद आवाज से रोने लगे। जब दोनों रोने लगे ना, मौला ने जनाब कासिम को प्यार किया, बहुत प्यार किया। फिर एक मर्तबा का अब्बास जरा जिरा ला दीजिए। आप जानते हैं जिरा क्यों पहनाई जाती है? ताकि अगर तीर लगे तो जिरा लोहे की होती है, तीर को रोक दे। कोई तलवार का वार करे तो रुक जा। तवज्जो है मेरे साथ। और अगर कभी जिरा पहना हुआ घोड़े से गिरे
तो पांव में ना आ जाए। जिरा लोहे की होती है। मौला अब्बास ने जिरा पहनाई, जनाब कासिम को पूरी नहीं आई। जनाब कासिम 13.5 बरस के थे, बहुत पतले दुबले थे। जब दूसरी जिरा पहनाई, तीसरी, कोई जिरा पूरी नहीं आई। जनाब कासिम ने मौला हुसैन को देखा, कहा चचा जान मुझे बगैर जिरा के भेज दें। चचा जान मुझे जिरा नहीं चाहिए, मैं बगैर जिरा के लड़ लूंगा। मौला हुसैन ने दोनों हाथों से जनाब कासिम को उठाया, घोड़े पे सवार कराया। जनाब कासिम ने लगाम में हाथ डाला घोड़े के, घोड़े को एड़ लगाई। एक मर्तबा एक बहुत बड़ा पहलवान था, नाम था अजरक। वो 1000 का एक शुमार होता था। उसके 7 बेटे थे। उसने अपने बेटे से कहा जा इस बच्चे को मार के आओ। जैसे ही उसने अपने हाथ में तलवार ली ना, जनाब कासिम ने एक मर्तबा तलवार खींची, कहा या अली, उसके बेटे को मार दिया। उसने दूसरा बेटा भेजा, करते करते उसने सारे बेटे भेजे। जब सारे बेटे मारे गए ना, उसने एक मर्तबा कहा ओ उमर साद, इस बच्चे को मैं खुद मारूंगा। जैसे ही वो आया ना मुकाबले में, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा, वो 1000 का एक है, मेरा कासिम भूखा भी है, प्यासा भी है, एक यतीम बच्चा है, तू रहम फरमा। जनाब कासिम ने तलवार खींची, या अली कह के उस पहलवान को मार दिया। जब उसके 2 टुकड़े किए ना, उमर साद ने कहा सारी फौज को कहो हमला करे। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर में गुर्ज मारा, जनाब कासिम घोड़े से गिरे, आवाज दी चचा जान मैं घोड़े से गिर गया, मेरी मदद के लिए आइए। अभी 2 मिनट। रावी कहता है जैसे उकाब आता है ना शिकार पे, मौला हुसैन इस रफ्तार से जुलझना के साथ आए, सारे लश्कर को मौला ने उठा के पीछे फेंका। मेरे तरफ देखिएगा, जब मौला ने सारे लश्कर को उठा के पीछे फेंक दिया ना, अब मौला ने जमीन पे लाशा देखा, बुलंद आवाज से रोके कहा ओ कासिम, आपने बुलाया, कासिम मैं आ गया था, लेकिन कासिम रुक जाए, बैठ जाए अभी 2 मिनट, बैठ जाए। कासिम में आ गया था, बस भाई 2 मिनट के लिए जियारतें सारी बरामद होंगी, 2 मिनट की जहमत दूंगा। मौला हुसैन ने लाशा देखा, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने हर लाशा हाथों पे उठाया, लेकिन जब जनाब कासिम की बारी आई, मौला ने अबा बिछाई, लाशा जमा किया। हाय कासिम, हाय कासिम,